तो खून से इनकलाब लाने की बात कही जा रही है। आखिर किस तरह का इनकलाब आएगा खून से, इसी पर आज की चर्चा होगी। वो कानून जिससे भारत वासियों का कुछ लेना देना नहीं है, जिससे किसी की नागरिकता नहीं छिनने वाली है, बल्कि चंद ऐसे लोगों को राहत देने के लिए है जो सालों से प्रताड़ना झेल रहे हैं। जी हां, नागरिकता कानून की बात कर रहे हैं हम, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। बेगूसराय में भी पिछले कुछ दिनों से नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन यहां धरने और प्रदर्शन के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें खून से इनकलाब की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इनकलाब खून से आएगा? ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में कुछ संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है। धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध की आंच बिहार तक भी आ पहुंची है। लेकिन जिस कानून का विरोध किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर बेगूसराय से आई है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में खून भरी हुंकार है और आक्रोश भी। पहले देखिए और सुनिए इस वीडियो को, फिर बताएंगे कि आखिर खून से किस इंकलाब की बात की जा रही है। तो सुना आपने, CAA, NRC और NPR के विरोध में नारेबाजी का ये वायरल वीडियो बेगूसराय के बलिया प्रखंड के लखमीनिया पुल चौक पर 30 जनवरी की रात का बताया जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंच से खुलेआम अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए। वायरल वीडियो की शिकायत जिले के पुलिस कप्तान से की गई, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उस वीडियो को हमने भी देखा है, SDPO बलिया ने भी देखा है। उसमें अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि अफजल का नाम ले रहा है। तो आगे जांच के लिए भी भेजेंगे कि उसमें टेक्निकली जांच करके पता लगाया जा सके कि उसमें बोला क्या गया है। विगत 30 जनवरी को फेसबुक लाइव करके अफजल गुरु, जो आतंकवादी था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दिया था, उस अफजल गुरु के समर्थन में कि अफजल तेरे खून से इनकलाब आएगा, इस तरह का नारा दिया गया देशद्रोही शक्तियों के द्वारा। वैसे बेगूसराय के बलिया प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। CAA की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से लिखित आश्वासन दे दिया गया कि देश भर में NRC लागू करने पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है, बावजूद इसके खून भरे इनकलाब की बात समझ से परे है। वो भी तब जब देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU का छात्र ये कहे कि सरकार से संविधान को खतरा है। जरा सुनिए ये बयान। आज लाने के लिए और देश की सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम उस संविधान को बचाने आ गए जो संविधान 70 साल से हमें बचा रहा है। JNU का छात्र वली रहमानी भी दिल्ली से चलकर बेगूसराय पहुंच गया। शामिल हो गया उस जमात में जहां खून से इनकलाब लाने के नारे लगाए जाते हैं। खुद को शामिल कर लिया उस प्रदर्शन से जो अब देश का कानून बन चुका है। शर्म आती है ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों पर। तभी तो सवाल है कि जिस संविधान का हवाला, उसी पर भरोसा नहीं। केंद्र सरकार और कानून की खिलाफत क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था की आखिर ये कैसी हिफाजत है? आखिर खून से कैसा इनकलाब लाना चाहते हैं? सवाल कई हैं, जिनके जवाब ऐसे बयानों से तब और सुलग उठते हैं जब देश का एक शिक्षित नागरिक ये कहे कि सरकार नहीं, वो बचाने निकला है संविधान को और देश की आत्मा को। वैसे वायरल वीडियो की जांच होगी, रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कब तक और क्या कुछ हो पाएगा, इसी का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी। यहां पर जो नारे लगाए जा रहे थे, साफ साफ उनमें स्पष्ट हो रही थी आवाज। पटना
जामिया का नाम साफ साफ स्पष्ट हो रहा था, लेकिन बजरंग दल का आरोप है कि अफजल का नाम लिया गया है। पहला जो नारा है वो क्लियर नहीं हो रहा, हालांकि पुलिस जांच की बात कर रही है और हम भी उस पक्ष को नहीं छुएंगे। बजरंग दल का ये आरोप है, लेकिन सवाल है कि आखिर खून से किस तरीके का इनकलाब आने वाला है। लेकिन जिस तरह के हालात नागरिकता कानून को लेकर बने हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनिल शर्मा, बीजेपी उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। दानिश रिजवान, हम प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत। सुनील कुमार राम, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत। कन्हैया भिलारी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी, आप ही से जानना चाहूंगी, नागरिकता कानून के विरोध में 50 से 55 दिन लगभग हो गया है। शाहीन बाग में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है हमने देखा। 4 महीने की दुधमुहे बच्चे तक की मौत हो गई है। खुले आसमान के नीचे इस सर्द रात में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। अब बेगूसराय में खून से इनकलाब लाने की बात कही जा रही है। आखिर क्या हो रहा है ये सब कुछ? जो शालीन बाग में जो हो रहा है, जो आप धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, वो विपक्ष के द्वारा आयोजित किया गया है। कहने के लिए तो कुछ लोग कहेंगे कि सीएए के विरोध में है, लेकिन विपक्ष के पास चुनाव हारने के बाद कोई मुद्दा नहीं था। उनको एक मुद्दा उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो शालीन बाग में हो रहा है, वो जितने भी गठबंधन के लोग हैं, जितने भी पार्टियां विपक्ष में हैं, जिनको जनता ने ठुकरा दिया है, उन लोगों का हाथ है। जहां बेगूसराय की बात है, अगर बेगूसराय के अंदर अगर ऐसा प्रदर्शन हुआ है और लोगों ने कहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो वीडियो है उस की सत्यता को जांच करके जो इसमें सम्मिलित हैं उनको कहीं न कहीं सजा देने का प्रयास करना चाहिए। सुनील जी, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम तक पहुंचा है, उसके बाद अगर पुलिस तक ये वीडियो पहुंचता है तो ये भी शर्मनाक है। आखिर क्या कर रहा है प्रशासन, आखिर क्या कर रही है आपकी विजिलेंस टीम, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद दिवस से, जहां तक हमारी जानकारी है 30 जनवरी से यहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। लगातार कई चेहरे यहां पर आ रहे हैं। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन कहां है? क्या प्रशासन को यह सब कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं, मेन बात है कि देखिए, ये जो बेगूसराय में जो घटना हो रहा है और उस पे प्रशासन बहुत ही अलर्ट है। अब उसकी जांच हो, न्यूनतम जांच होने के बाद और उसकी प्रक्रिया होने के बाद ही ये आगे प्रक्रिया होने की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि सरकार बहुत सख्त है और सरकार जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। सुनील कुमार जी, एक वीडियो वायरल हो जाता है और उसके बाद जांच की बात कही जाती है। क्या वहां पर प्रशासन को मुस्तैद नहीं होना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें सामने ही ना आए? नहीं, प्रशासन तो मुस्तैद है, इसीलिए ना इसे संज्ञान में लिया है। अब इस फोटो के जांच होने के बाद ही न प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। घटना होने के बाद ही हमेशा प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा? नहीं, घटना देखिए, अब जैसे मान लिया जाए बेगूसराय में जो घटना हुई है उस पे तो हम लोग भी बहुत खेद है, लेकिन सबसे पहले उसकी सत्यापन होने के बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, यानी कि हम मान लें कि प्रशासन हमेशा की तरह, हर मामले की तरह, एकदम ढिलाई वाले रवैये की तरह ही अपनी इस मामले में भी कार्रवाई करेगा। दानिश रिजवान, आखिर खून से किस तरीके का इनकलाब लाने की बात कही जा रही है? एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, शांति अमन की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ खून से इनकलाब लाने की बात करते हैं। देखिए श्रीकांता जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ के लोग या बजरंग दल के लोगों को देश की आजादी का इतिहास पता नहीं है, तभी वो इस तरह की चिट्ठियां लेकर घूम रहे हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगत सिंह की एक किताब है, भगत सिंह जेल नोटबुक, उसको आप जब पढ़िएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। जब भी देश और दुनिया में इनकलाब आया है तो वो खून से आया है, चाहे वो अमेरिका की आजादी की बातचीत हो या भारत की आजादी की बात हो। जब 1919 में जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हम बेगुनाह भारतीयों के ऊपर में गोलियां बरसाई थी, 6 महीने से लेकर के 60 साल की महिलाओं तक को गोलियों से भून दिया था, तब भी जनरल डायर को यही लगा था
कि खून आज से कोई इनकलाब नहीं आता है। दानिश जी, बड़ी अच्छी इतिहास की बातें आप कह रहे हैं। मैं भी इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन यहाँ किस पर गोलियां बरसाई गई हैं दानिश जी? सिरांदा जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आप बातों को। उस वक्त भी हमने गोलियां खाई थी, और आज आपने देखा है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाकर के एक संघ का वर्कर, हिंदू महासभा का अपने आप को कार्यकर्ता बताता हुआ इंसान जाकर गोली चलाता है, हमारे एक प्रोटेस्ट करने वाले युवक को घायल करता है। तो क्या उस खून से आजादी नहीं आएगी? हम खुले मन से आपके उस व्यक्ति ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इस काले कानून से खून से ही आजादी मिलेगी, चाहे वो दानिश रिजवान का खून हो या किसी और का, हमारे वर्कर का खून हो। खून मिलता है तभी इनकलाब आता है। और आपको शायद भूल रही हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि तुम मुझे तो 4 माह के आजादी दूंगा। 4 माह के दूध हुए बच्चे के खून से ये आजादी मिलेगी? खुले आसमान के नीचे जो महिलाएं बैठी हैं, 4 माह का बच्चा मर जाता है शाहीन बाग में, उस बच्चे की जान अब चाहिए इस आजादी के लिए आपको? 6 महीना से मैंने आपको कहा ना कि जलियांवाला बाग में 6 महीना से की बच्ची से लेकर के 60 साल तक की बूढ़ी औरत पर जनरल डायर ने गोली चलवाया था। और देश में वही हाल है कि वो उस वक्त का अंग्रेजों का जनरल डायर था, और आज भी हुकूमत में जनरल डायर के लोग बैठे हैं। दानिश एक बात नहीं समझ आती कि उस वक्त भी हमने आजादी के लिए संविधान की रक्षा की बात, संविधान की रक्षा की बात कही जाती है। एक तरफ संविधान का हवाला दिया जाता है, दूसरी तरफ उसी संविधान के मुताबिक कोई कानून बनता है तो उसका विरोध किया जाता है, और यह कहा जाता है कि संविधान जो है वो सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, संविधान से खिलवाड़ कर रही है। क्या संविधान के खिलाफ जाकर यह कानून बनाया गया है, या संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसी के हिसाब से बनाया? ये मुझे बताइए। देखिए सिरांधा जी, 1974 का जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट में संविधान के तहत ही सरकार, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने एक फैसला लिया था, लेकिन किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे और किस तरीके से उस फैसले को वापस लिया गया था। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के तहत, बहुत कुछ संविधान के तहत होता है, लेकिन उस कानून के तहत सड़कों पर लोग जब उतरता है, जन आक्रोश होता है, तो सरकार को बैक स्टेप पर जाना पड़ता है। ये संविधान की दिवाई वो लोग दे रहे हैं, वो लोग तो दानिश आपको इसमें गैर संवैधानिक क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज बहुत साफ है। आप मुझे सिरांधा जी एक चीज बताइए कि किसी भी पाकिस्तानी को संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की नागरिकता देगी तो सिरांधा शेखर जी अपने घर में आधा कट्ठा जमीन उस पाकिस्तानी को दे देंगे क्या? आप नहीं देंगी ना। हमारे देश में रोजगार की कमी है, हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऑलरेडी खराब हो चुकी है, और आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को नागरिकता दे दें, आप चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दे दें। खुद खाने के ठिकाने नहीं है। नहीं, और आप ये बताइए मुझे, ये जो विरोध हो रहा है क्या इसलिए हो रहा है? क्या ये विरोध इसलिए हो रहा है कि बाहर से जो कुछ लोग आ रहे हैं, चंद लोग जिन्हें सालों से प्रताड़ित किया गया है, उन्हें अगर भारत सरकार डाटा सुधार लीजिए पहले। नहीं सिरांधा जी, आप डाटा सुधार लीजिए। एक स्टेट में एनआरसी हुआ है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जहां 29,34,000 लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं, उनमें से 14 लाख लोग हिंदू हैं। 14 लाख तो एक राज्य को आप नागरिकता दीजिएगा। हर राज्य में अगर 10 लाख लोग होते हैं तो आप 3-4 करोड़ लोगों को नागरिकता दीजिएगा और कहिएगा कि ये चंद लोग हैं। ये कर क्या रहे हैं आप? 12 लाख और 14 लाख की आबादी चंद लोग होती है सिरांधा जी। आप जिस रफ्तार से आबादी, नागरिकता देने के बाद जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है दानिश जी, उस मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। ये सिरांधा जी, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है देश की, उस रफ्तार के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। सिरांधा जी, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे विदेशी नागरिकों को? जब 1947 में हमारे सीने पर गोलियां चल रही थी तो वो पाकिस्तान चले गए, वो बांग्लादेश चले गए, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि वक्त ऐसी परिस्थिति बनी। खैर ठीक है कन्हैया भिलारी जी, एक तरफ सुनिए ना सिरांधा जी, नहीं सिरांधा जी सुनिए, जिन गद्दारों को भारत की आती हूँ आपके पास, सबसे रिएक्शन ले लें। आती हूँ मैं आपके पास। कन्हैया भिलारी जी, एक तरफ संविधान का हवाला दिया जा रहा है, इनकलाब लाएंगे, लेकिन हमने देखा भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और यह कहा जा रहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। शर्जील इमाम का बीच में वीडियो वायरल हुआ था, कई और ऐसे वीडियो वायरल हुए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अब वली रहमान जिस तरीके से झंडा बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फेस चमकाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध यहां किया जा रहा है। कन्हैया भिलारी जी, आपने स्वयं कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो बेगूसराय
का जो वायरल हुआ है वीडियो, उसकी सत्यता की पुष्टि आप नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, वायरल जो हुआ है, क्योंकि वहाँ जो लोग अनशन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है। बिल्कुल उन्हें कोई देशद्रोही कह भी नहीं रहा है। अगर ऐसी बात होती तो शायद शाहीन बाग में भी इतने लंबे समय से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाता। हर जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के समय समय पर नारे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और देश के खिलाफ कहे जा सकते हैं। मैं भी सुना हूँ बड़ा, उसको बहुत मैं सुना, आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने सुना। मुझे अफजल नाम इस तरह का कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन मान भी लिया जाए कि किसी ने अफजल गुरु का नाम ले लिया हो कि अफजल तेरे खून जो भी है, लेकिन वो हो सकता है कि सिरफिरा हो। जैसे भाजपा में प्रज्ञा ठाकुर का आपने देखा होगा, आप चला था कि कैसे गांधी जी की मूर्ति पर फायरिंग कर रही हैं। तो हर जगह वैसे लोग होते हैं जो एकदम जो पार्टी का नेतृत्व होता है, जो पार्टी का डिसिप्लिन होता है, उसको वो नहीं मानते हैं। आज भी देखिए गोडसे को लोग मूर्ति बना रहे हैं, भगवान की तरह पूज रहे हैं। तो कन्हैया जी, तो वैसा ही कन्हैया होगा। जी ठीक है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि अफजल नहीं बोला हो, लेकिन आप शायद अगर आपको याद हो 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी तो उस वक्त ही ये नारा दिया गया था, ये विवादित नारा सामने आया था, अफजल गुरु के लिए ही दिया गया था। नाम बदल गया है, नारा वही है, तेरे खून से इनकलाब आएगा। हाँ, खून से तो इनकलाब आता ही है, लेकिन मान लीजिए कि उसमें एक दो ऐसे सिरफिरे होते हैं जैसे हर पार्टियों में होते हैं, तो उसमें भी होंगे। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल जनतांत्रिक परिधि के अंदर हो रहा है। वैसा अब मान लें कि नीतीश कुमार ही कहते हैं कि हम एनआरसी को नहीं मानते हैं, जबकि आप जानती हैं कि अमित शाह जी ने 3 बार लोकसभा में, हाउस में, और 7 बार देश में विभिन्न पॉलिटिकल मंचों पर उन्होंने कहा कि एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे। आज बैकफुट पर आ गए, नीतीश कुमार ने विरोध किया। नीतीश कुमार एनपीआर में भी कहते हैं कि आप सुधार कीजिए, तो इसका मतलब कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। ठीक है, दानिश रिजवान जी, अब तो एनआरसी को लेकर लिखित में दे दिया गया है, लोकसभा में कह दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि एनआरसी नहीं आने वाला है। अब किस बात से आपत्ति हो रही है? नहीं सिरांदा जी, ये नहीं कहा गया है कि एनआरसी नहीं आने वाला है। ये लिखित में दिया गया है कि एनआरसी अभी नहीं आने वाला है, मतलब साफ है कि भव्य आने वाला है। देखिए, हम भारतीय संस्कृति अगर कोई चीज विचार विमर्श चर्चा के बाद आती है तो उसमें कैसी आपत्ति? सिरांधा जी, ये विचार विमर्श वो पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करे ना, वो बाद में हमसे विचार करेंगे। नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट तरीके से करें कि किसी भी कीमत पे एनआरसी को नहीं लागू होने देंगे। ये हमसे क्या बोल रहे हैं? और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। किसी भी लड़के से जिसकी शादी होने वाली है, जब पूछा जाता है ना कि शादी होगी, तो नहीं अभी फिलहाल मन नहीं है। वही स्थिति केंद्र सरकार की है कि अभी फिलहाल नहीं लेकिन है, फिलहाल नहीं है लेकिन है। मतलब साफ है, अगर नहीं कहना होता तो स्पष्ट लफ्ज़ में कहते कि देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। और दानिश रिजवान जी, मुझे ये बताइए, हमने नहीं कहा। अगर मान लीजिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सुनिए तो दानिश रिजवान जी, सुनिए तो, अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, विचार विमर्श और चर्चा की जाती है, उसके बाद अगर कुछ नियम लागू, कानून लागू किया जाता है तो उसमें कैसी आपत्ति है? सिरांधा जी, देश के गृह मंत्री ने सदन के पटल पे कहा है, एक बार नहीं 4 बार कहा है कि किसी भी कीमत पर एनआरसी हम लागू करेंगे। इसका मतलब है कि देश का गृह मंत्री सदन के अंदर झूठ बोलता है, वो एक झूठा नेता है। हमने एक झूठे को, व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बनाया है जो सदन के अंदर में जाकर कहता है। दानिश रिजवान जी, अभी की मैं बात कर रही हूँ, अभी की मैं बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ऐसा नहीं कहा गया है कि एनआरसी नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है कि अभी एनआरसी नहीं आएगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सभी दलों से मिल बैठकर बात करके उसके बाद कुछ कानून लाया जाता है, चाहे वो एनआरसी हो चाहे वो एनपीआर हो, तो उसमें कैसी आपत्ति है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, एक चीज मैं आपको सिरांधा जी स्पष्ट कर दे रहा हूं। अमित शाह जी ने सदन के पटल पे किसी दल से, किसी दलों के साथ विचार विमर्श करके बोला था क्या? उन्होंने कहा था किसी कीमत पर हम एनआरसी लाएंगे। और आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि कल गृह राज्य मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया है, जब गृह मंत्री ने सदन के पटल पर स्पष्ट तरीके से कह दिया
कि देश में अवैसी साहब या कांग्रेस के लोग कितना भी विरोध कर लीजिए, आप पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। यानी कि आप पहले वाले बयान पर ही, आप पहले वाले बयान को मानेंगे, अभी जो स्टेटस है उस पर आपका विश्वास नहीं है। कैसी हुकूमत है ये, कैसी सरकार है? केंद्रीय गृह मंत्री कहता है किसी भी कीमत पर एनआरसी लागू करेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम कर कहते हैं एनआरसी लागू करेंगे। बिहार में आजकल वीजा नागरिकता कानून की बात हो रही है, लेकिन एनआरसी को लेकर देखिए आप पीछे क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं? अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उस पर बात करें ना। देखिए, प्रेजेंट स्टेटस यही है कि खून से इंकलाब आएगा, और मैं स्पष्ट तरीके से न्यूज 18 के माध्यम से यानी कि आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं, आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? एकदम समर्थन कर रहा हूं कि इंकलाब आने के लिए अनिल शर्मा जी, खून से इंकलाब आएगा, रिजवान खून देने को तैयार है। देश में इंकलाब आएगा, आजादी मिलेगी महात्मा गांधी के रास्ते पर। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, और महात्मा गांधी ने जो हम लोग को मार्गदर्शन दिया है देश के लिए, तो गांधी के हत्यारे हम नहीं हैं। गांधी के हत्यारे बोल रहे हैं? नहीं, गांधी के हत्यारे ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपने सांसद बनाया ना गोडसे को पूछने वाले को, गांधी की हत्या को सही गांधी के हत्यारा के सर्टिफिकेट देश की जनता ने मुझे दिया है, देश की जनता ही इब्राहिम को टिकट देकर फिर कहिएगा देश की जनता ने चुन लिया है। नहीं, दाऊद इब्राहिम को भी टिकट दे, तो आप लोग उससे पोषक है। पाकिस्तान जितने भी से लेकर जितने भी आतंकवादी हैं, खुशी करने हम गए, चिन्ना के बाजार पर चादर खुशी करने कौन गया? देश के टुकड़े करने वाले जेएनयू में लोग आप लोग खुद गए। टुकड़ा ये जो आप लोग जितने भी पार्टी के लोग हमारे विपक्ष के हो, वो सब लोग टुकड़े टुकड़े देश को करने गए। भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़े का काम नहीं किया है। ठीक है दानिश उस्मान जी, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हो सकती, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता कि आप एक संविधान की बात करते हुए और संविधान को दूसरी तरफ नकारे भी, ये एक साथ नहीं चल सकता है। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि अब लगभग 2 महीने होने को आए हैं, ये आंदोलन जो चल रहा है, नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आखिर इसका अंत कब होगा? क्या इसी तरह के नारे लगातार सामने आते रहेंगे, और क्या संविधान का हवाला देकर, संविधान की बात करके लगातार इस तरह की बातें की जाती रहेंगी? आखिर किस तरह से आजादी लाना चाहते हैं, किस तरह से इनकलाब लाना चाहते हैं, और खून से कैसा इनकलाब आएगा? प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।